हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। और अगर हाँ आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। और हाँ, खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो उसे भी आप चाहे तो विज़िट कर सकते हैं और उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज पहले बात ही करेंगे सीधी डीजेगंज की, क्योंकि अभी यूट्यूब पे जमा हुआ है डीजेगंज। हाँ, अभी इनके ही वीडियो आ रहे हैं, इनका ही सब चल रहा है। तो जैसे अभी आपने देखा कि आपको पता होगा कि सिद्धू का बर्थडे था, जो हम लोग कितने महीनों से सुन रहे हैं कि सिद्धू के बर्थडे की तैयारी हो रही है, मगर बर्थडे की तैयारी में तो हमने देखा कि पहले से कुछ तैयारी नहीं हुई थी। जब बर्थडे का दिन था, अगला दिन था, तभी से सब तैयारी स्टार्ट हुई थी। और ये बर्थडे की खुशियाँ ये सब बहुत अच्छे था, मगर इस बर्थडे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ मासी और मामा को। हाँ, मासी और मामा पहुंच गए ट्रेंडिंग में, बेचारी मम्मा रह गई वहाँ की वहाँ। मम्मा को व्यू तो अच्छे आ गए, मगर मम्मा ट्रेंडिंग तक नहीं पहुँची, क्योंकि मामा ने और मासी ने पूरा क्रेडिट ले लिया। सबसे पहले वीडियो आ गया था मामा का, आया फिर मासी का आया, और सबसे लास्ट में हमारी प्रीतों का आया। जैसे हमेशा की तरह अगर ये लोग तीनों अगर साथ हो तो सबसे पहले वीडियो आता है हमारी इनपुरी का, बाद में दीपू का, और उसके बाद आता है हमारी प्रीतों का। तो उसकी वजह से इसके बेटे का बर्थडे था, मगर ये सबसे पीछे रह गई थी। पूजा का वीडियो भी अगले दिन डाला गया था। तो चलिए, कुछ भी हो, मगर बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। मामा भी अच्छे से केक लेके आए थे, मगर मासी ने क्या गिफ्ट दिया वो पता नहीं चला। और नानी ने भी तो बहुत ही गिफ्ट तो एकदम सस्ते में निपटा डाला। लग रहा था नानी का दिल का टुकड़ा है, नानी की जान है, मामा की जान है, तो नानी कुछ अच्छा सा गिफ्ट देगी, या सोने की या चांदी की कुछ वस्तु तो होगी। मुझे तो लगा सोने की चेन या अंगूठी कुछ ऐसा ही होगा, मगर सोना तो दूर, चांदी तक भी नसीब नहीं हुआ। नानी ने तो सिर्फ एक वो कड़ा था जो ये कहीं घूमने गए थे, वहाँ से लिया हुआ एक कड़ा था, वही पकड़ा दिया था। मुझे लगा कि वो कड़ा चांदी का है, मगर जब मैंने एक रिएक्शन चैनल देखा था, उस पर उन्होंने बताया था कि ये कड़ा चांदी का नहीं था, ये तो पहले से लिया हुआ कड़ा था जो दे दिया। तभी तो प्रीतों का चेहरा थोड़ा सा वो लगा, उसके ऊपर से पता चला था। और जो इतने सारे गिफ्ट मिले थे कि इनके सब्सक्राइबरों ने भेजे हैं ऐसा करके, मगर वो गिफ्ट लग नहीं रहा था, क्योंकि सब्सक्राइबर भेजते तो ये लोग दिखाते, उनका नाम बोलते, मगर ये तो अच्छे से उस गिफ्टों का प्रमोशन कर रहे थे। इसमें ये है, इसमें ये बताया गया, इसमें ये बताया गया, इसमें ये है, हर एक चीज़ खोल खोल के दिखा रहे थे। तो चलिए, ये तो था उनका बर्थडे, मगर इन्होंने क्या दिया वो तो नहीं दिखाई दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारे नन्नू जी जिनको प्रीतों ने इनवाइट किया था वो नहीं आए थे, मगर खुशी की बात तो ये हुई, तब नहीं आए तो ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे इनका सब ख़त्म हो गया। मगर बाद में जो वीडियो आए वो सबको शॉक कर दिया। बाद में जो वीडियो आया था नन्नू जी का आया पहले, उसमें नन्नू जी ने बोला था कि वो गए थे, मगर बर्थडे के दिन जाना चाहते थे, नहीं गए, मगर बर्थडे के दूसरे दिन गए। और आज नन्नू जी बहुत टेंशन में थे, तो बेचारे रो भी रहे थे। और उनका प्रॉब्लम ये है कि अभी माँ को संभाले या बीबी को संभाले। माँ को संभालने जाते तो बीबी रुठ जाती है, बीबी को संभालेंगे तो माँ रुठ जाती है। तो बेचारे बीच में पिस गए, तो उनको समझ में नहीं आता है। और जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो उससे ये लगता है कि वो ये दुनिया में क्यों है। मगर नन्नू जी, आपको ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा। तो वैसे तो यहाँ पे, और इनकी खुशी की वजह सबसे ज़्यादा खुश तो हमें इनमें इनकुड़ी नज़र आई। पता नहीं क्यों उछलती कूदती हुई नज़र आ रही थी। जैसे इसका और नन्नू जी का रिश्ता ठीक हो गया, उसकी खुशी ज़्यादा है। प्रीतों का और नन्नू जी का रिश्ता तो अभी जहाँ है वहाँ ठीक है, होगा ठीक नहीं होगा तुम जानो। मेरा और नन्नू जी का रिश्ता ठीक हो गया, मगर ये रिश्ता ठीक नहीं करना था, आपको पहले उनका रिश्ता ठीक करना था। मगर फिर भी इन कुड़ी ने आज, इन कुड़ी को जिन्होंने भी पहले जो इनके बारे में बैड कमेंट करते थे, इनको भला बुरा कहते थे कि इनकी वजह से इनकी बहन का घर टूट रहा है, ये अपनी बहन को बिगाड़ रही, ये वो, उसमें आज इनके लिए सब पॉजिटिव ही कमेंट आए होंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों को जोड़ने के लिए बीच में जो कड़ी थी वो बने। जैसे नन्नू जी आए थे बर्थडे के दूसरे दिन सिद्धू को मिलने के लिए, तब यहाँ पे
फिर दोनों में बहस हुई थी और फिर नन्नू जी यहाँ से जा रहे थे, तब उनको हमारी प्रीतों ने नहीं, हम इन कुड़ी ने रोका था और इन कुड़ी ने दोनों को सुलह कराई थी। दोनों को अलग से बिठाया था बातें करने के लिए कि एक दूसरे के लिए जो भी बुराई है अच्छाई है बोल लो और मन का जो भड़ास है वो निकाल लो। तो उन्होंने मन की भड़ास निकाली, मगर अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं हम कि मियाँ बीबी तो राजी है, मगर माँ जी राजी नहीं है अभी तक। तो सबको इन्होंने भी कहा है। नन्नू जी के वीडियो में तो बस वो बहुत ही परेशान नज़र आ रहे थे, और यहाँ पे हमारी प्रीतो ने वीडियो बनाया जिसमें ये खुश नज़र आई, मगर प्रीतो जो है पुरानी बातें लेके आ रही थी, मगर बीच में इन कुड़ी ने उसको समझाया कि पुरानी बातें लोगी तो और भी रिश्ते ख़राब होंगे, मगर पुरानी बातें भूले और आगे बढ़ो। हम भी तो प्रीतो को यही कहते हैं, पुरानी बातें भूल जाओ, नई सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करो। जो गलतियाँ हैं वो आपको मालूम है कि इनमें क्या गलतियाँ हैं, उनको भी मालूम है आप में क्या गलतियाँ हैं, तो एक दूसरे को बता दो और वो गलतियाँ सुधार के आगे बढ़ने की कोशिश करो। और यहाँ पे इन कुड़ी ने भी अपना एक मसाला चावल खाते हुए वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत खुश नज़र आई थी कि कैसे कैसे इसने किया था कि नन्नू जी आए थे। फिर इन कुड़ी ने अपने हमारे जीजा को, मोटू जीजा को फ़ोन किया था। मोटू जीजा जी और उनके पापा जी आए थे, उन्होंने समझाया, और नन्नू जी भी अकेले नहीं आए थे, अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ किसी को लेके आए थे, तो सब ने मिलके इनको समझाया। तो अब यहाँ पे बात आई है कि ये तो राजी हैं, वो भी राजी है, ठीक पे हैं कि इनकी भी हाँ है उनकी भी हाँ है। जैसे हमारी इन कुड़ी ने बताया कि प्रीतो है वो नन्नू जी के बगैर नहीं रह सकती, और नन्नू जी भी प्रीतो के बगैर नहीं रह सकते। तो चलिए 6 महीने से 8 महीने से तो रह रहे हैं, मगर नहीं रह सकते, तो उनके लिए तो इनका कहना है कि दोनों को एक हो जाना चाहिए। अब प्रीतो का क्या है कि ये एक होने के लिए तैयार है, मगर लेने के लिए माँ जी आनी चाहिए। जी, प्रीतो कहती है अगर मेरी सास आएगी मुझे और जो इनका वंश है, मतलब कि पोते को, मूड़ी से तो बोलते हैं ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो उससे लेने अगर आएंगी तो ही ये अपने घर वापस जाएंगी। तो अब क्या होगा, माँ जी आएंगी लेने के लिए, और इसके लिए इन कुड़ी ने सबको कहा है कि आप तो वैसे भी सबके बारे में वीडियो बनाते हो, तो आप लोग पैसे लिए हमें कहा है कि आप लोग वीडियो बनाओ, तो हम लोग कैसे ना बनाए। मैं भी आज आ गई वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो मेरे 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, और आज भी सोचा था कोई वीडियो बनाना नहीं था क्योंकि वैसा मूड भी नहीं था, मगर आज इन लोग का वीडियो देख के तो खुशी हुई कि चलिए हमारी प्रीतो बेचारी नन्नूपुर फाइनली पहुंच जाए तो अच्छा है, जहाँ पे इसके अच्छे दिन स्टार्ट होंगे। नहीं तो हमें पता है कि डीजेगंज में इसके कैसे दिन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मैंने भी सोचा, हमारी इन कुड़ी ने भी बताया कि आप वीडियो बनाओ, और वीडियो बना के आप ये बोलो वीडियो में अपने कि नन्नू जी की मम्मी को कि आप जाओ और अपनी बहू और बेटे को घर लेके आओ, जो भी आपके गिले शिकवे हैं वो मिटा दो, और अपनी बहू को घर लेके जाओ और हंसी खुशी से रहो। तो चलिए हम भी तो नन्नू जी की मम्मी से यही कहेंगे कि आप जाइए अपनी बहू और पोते को लेके आइए। वैसे भी तो आपका घर कितना खाली और सूना रहता है, सिर्फ माँ बेटे हो, कुछ बनाते हो, खाते हो और चलते रहते हो। अगर घर में छोटा सा पोता है जो अभी चलना भी सीख गया है, घर में घूमता फिरता रहेगा, खिलौने बिखरे रहेंगे, तो वो घर की रौनक ही अलग होगी। तो अब जो भी गिले शिकवे हैं बुला दो, और गिले शिकवे बुला दो, और साथ में ये भी सोचो कि आपके बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप जिद करके अगर नहीं गई तो आपके बेटे की लाइफ प्रॉब्लम में पड़ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उससे अच्छा है कि अपनी जिद छोड़ो और अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी बहू और बेटे को खुश रखो, उनको लेके आओ घर वापस। पोता घर में आएगा, आपका डिप्रेशन भी ठीक होगा और आपकी तबीयत भी सही रहेगी। तो हम तो नन्नू जी की मम्मी को यही कहना चाहेंगे कि आप बड़ी हो तो आपको समझदार होना चाहिए। और जैसे कि आगे बातें निकली थी कि इन्होंने कभी भी नहीं बुलाया है, प्रीतो की फैमिली ने कभी भी नन्नू जी की फैमिली को अपने घर पे चाय पे भी कभी नहीं बुलाया है, और ना ही कभी कोई तरह से नहीं आई। और हम देख रहे थे कि प्रीतो की फैमिली हमेशा यहाँ पे नज़र आती थी, नन्नूपुर में हर फंक्शन में ये यहाँ पे नज़र आते थे। और मगर यहाँ पे डीजेगंज में नन्नू जी की मम्मी ने आज तक इनका घर तक नहीं देखा है, क्योंकि इन्होंने कभी इनवाइट नहीं किया। तो उसकी सफाई हमारी प्रीतो ने दी है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुछ खास ऐसा त्यौहार या कुछ खास ऐसा रहता
तो इनवाइट करते, मगर ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसलिए इनवाइट करने का रह गया था। तो चलिए अभी इनवाइट कर लीजिए। तो मम्मी जी आपको इनवाइट कर दिया है हमारी प्रीतो ने, तो आइए और प्रीतो को ले जाइए। और बर्थडे के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगा कि प्रीतो की तरह से देखने जाए तो जितना इन्होंने हल्ला मचाया था 1 महीने के पहले से कि अभी सिद्धू का बर्थडे आ रहा है, ये तैयारी करनी है, तैयारी स्टार्ट हो गई है, ये लेना स्टार्ट हो गया, वो लेना, तो ऐसा तो कुछ दिखा ही नहीं। जो बर्थडे के जो छोटा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो कैसे अगले दिन सब तैयारी करते हैं, बस वैसे ही तैयारी हुई थी। और जो पूजा हुई थी तो बस पूजा का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया था, मगर जो बच्चियों को खाना खिलाया था उनका, या चाचियों ने, ताई जी और उनकी बेटियों ने ये सब मिलके जो गेट टुगेदर किया था वो तो हमें नज़र नहीं आया कहीं भी। तो वो भी तो थोड़ा शूट करना चाहिए। आप छोटी छोटी चीज़ें शूट करते तो वो भी तो करना चाहिए। और मामा की तो खुशी तो इतने ऊंचे लेवल तक थी। मामा बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है मगर काम बहुत छोटे कर देता है, क्योंकि मामा ने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक भी आया था, समोसे भी आए थे, गुलाब जामुन भी आए थे। और लास्ट में जब मामा ने क्या किया, उस दिन ही इनके फ्रेंड की थी शादी, तो शादी में फूटे फटाके, मामा ने वो फटाके जो फूटे, जो आतिशबाजियाँ हुई, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। और यहाँ पे जब सिद्धू का जो बर्थडे केक कट करने का जो वीडियो था वो जब इन्होंने एडिट किया होगा तो उसमें वो क्लिप ऐड कर दी। तो हमें कैसा दिखा कि यहाँ पे सिद्धू ने केक कट किया और वहाँ पे आतिशबाजियाँ हुई, मगर मामू ने इतना खर्चा नहीं किया है। वो किसी के यहाँ पे होती हुई आतिशबाजियों का वीडियो यहाँ पे चिपका दिया है। तो मामा जी अगर इतना ही अच्छा करना था तो लेके आते आतिशबाजियों के लिए पटाखे, और भी अच्छा हो जाता। वैसे भी तो आप ट्रेंडिंग तक पहुंच गए हो अपने भांजे की वजह से, तो इतना तो उसके लिए कर ही सकती हो। और ये तो हाँ हमारा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। तो ये था आज का वीडियो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।